नमस्कार। मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष कुंडली के एक ऐसे विषय को लेकर के, ज्योतिष के एक ऐसे विषय को लेकर के जो कई बार कुंडली देखते वक्त ये जो चीज है हमारे नजरों से ओझल हो जाती है, या हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं, या ये कहिए कि हम भूल जाते हैं। क्या है वो? तो कुंडली का चौथा भाव मानसिक सुखों का घर है, पारिवारिक सुखों का घर है। आपके गृह कलेश को भी हम वहीं से देखते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र को भी हम वहीं से देखते हैं। इतना महत्वपूर्ण है कुंडली का चौथा भाव। परिवार में कितना सुख रहेगा आपका, या विवाह करने के बाद में जब कोई लड़की अपने ससुराल जाती है तो परिवार में सुख रहेगा कि कलह की स्थिति रहेगी, कैसा रहेगा मामला, ये सारा हम कुंडली के चौथे भाव से हम देखते हैं। यूं तो जब आप किसी लड़की के कुंडली को देखते हैं विवाह के लिए, या लड़के को भी देखते हैं, लड़के या लड़की दोनों के किसी भी देखें, लेकिन चूंकि लड़कियों के विषय में ये बात थोड़ा सा इसलिए ज्यादा लागू हो जाता है कि वो एक परिवार को छोड़ के दूसरे परिवार में जाती है और वहां अपने आप को स्टेबल करने का काम करती है, वहां अपने आप को कहीं ना कहीं उस माहौल में ढालने का काम करती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पे। ऐसे तो लग्न कुंडली जो है, लग्न कुंडली में लग्न का भी बहुत महत्व है, क्योंकि कोई भी सुख दुख झेलेगा कौन? आप। तो आपका लग्न, यानी लग्न को जरूर देखें कि लग्न के जो स्वामी हैं, लग्न लॉर्ड, उनकी स्थिति कैसी है। मृत तो नहीं है, अस्त तो नहीं है, कहीं पाप कर्तरी दोष में तो नहीं है, पापग्रह से दृष्ट तो नहीं है। तो पहले कोई भी सुख दुख वो व्यक्ति खुद भोगेगा, तो पहले लग्न को देखिए। फिर कुंडली का दूसरा भाव बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो कुटुंब का भाव है, आपके वाणी का भाव है। कई बार जो है वाणी की वजह से सारा मामला खराब हो जाता है और कुटुंब कलेशी आप हो जाते हैं। तो कुंडली के दूसरे भाव भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुंडली का सप्तम भाव भी इंपॉर्टेंट है, दाम्पत्य का है। और कुंडली का अष्टम भाव भी है, और किसी भी स्त्री के कुंडली में वो मांगल्य का, सौभाग्य का भाव है। तो कुंडली के अष्टम भाव में यदि खराब ग्रह बैठे हैं, या अष्टम पति की स्थिति यदि अच्छी नहीं है, तब भी ससुराल पक्ष से या दाम्पत्य जीवन में समस्या आती है। मैंने बताया है कि अष्टम भाव में पापक ग्रह का, खासतौर पर मंगल का बैठना वैभवत्व देता है। ऐसे जातक, ऐसे जो जातिका है, विवाह के बाद पति का कहीं ना कहीं सुख नहीं मिल पाता है, पति का देहांत हो जाता है, वैभवत्व देता है ये योग। अब कुंडली के चौथे भाव के बारे में मैं चर्चा करूंगा। चौथा भाव मानसिक सुखों का है, आपके हृदय का भाव है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में यहां पे कर्क राशि आती है, और कर्क राशि जो है वो आपके हृदय को दिखाती है। तो व्यक्ति की सोच कैसी होगी, वो दिल से सोचने वाला कैसा होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, मन में छल कपट रखता है क्या, ये सारा चीजों का विचार हम यहीं से भी करते हैं। कुंडली का चौथा भाव यदि कुंडली में खराब है तो परिवार में कहीं ना कहीं परेशानी होगी। मान लीजिए कुंडली के चौथे भाव में सूर्य और मंगल जैसे ग्रह बैठे हों, तो क्या होगा? तो मंगल क्या है? उग्रता है। तो मन, चूंकि वो परिवार का भी घर है और आपके मन का भी घर है, तो मन में उग्रता रहेगी। ऐसा जातक स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा बिल्कुल। यदि किसी लड़की की कुंडली के चौथे भाव में मंगल है, वो इतनी स्पष्ट होगी कि यहां तक कि यदि सास या ससुर ने कोई उसको गिफ्ट दिया और साड़ी दिया, उसको पसंद नहीं आएगा, तो सीधा कह देगी, मम्मी जी ये मैं नहीं पहन सकती, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ऐसे फैशन मैं यूज नहीं करती हूं। स्पष्ट वक्ता होगी, और ज्यादा स्पष्ट रहना भी कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है, कलह का कारण बन जाता है। तो चौथा भाव बहुत महत्वपूर्ण है। अब चौथा भाव में बहुत ज्यादा यदि पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, कैसे आपको पता चलेगा कि चौथा भाव मेरा खराब है? तो चौथा भाव के दोनों तरफ यदि पाप ग्रह बैठ जाए, जैसे यहां शनि बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, तो पाप ग्रह बैठ जाए, चौथे भाव पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो, चौथे भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो, और दो से ज्यादा पाप ग्रह की दृष्टि वहां पे पड़ जाए, या दो से ज्यादा पाप ग्रह वहां बैठ जाए, तो समझिए आपका चौथा भाव पीड़ित हो गया, और इसमें आपको पारिवारिक कलेशों का सामना करना पड़ेगा। चौथा भाव हर प्रकार के सुख, आपको पारिवारिक सुख हो गया, भूमि वाहन मकान का सुख हो गया, सभी प्रकार के सुख देता है। और ये यदि गड़बड़ हो गया तो कई बार परिवार में इतना कलह की स्थिति हो जाती है कि जातक और जातिका दोनों में से कहते हैं कि मुझे अब तो इनके साथ नहीं रहना है, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो कृपा करके जब भी आप अपनी कुंडली मिलाते हैं, चौथे भाव को जरूर देखें।
चौथा भाव पीड़ित यानी कि पारिवारिक सुख पीड़ित। अब ऐसे कैसे समझेंगे, थोड़ा सा आइए 2-4 कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं। अब ये जो कुंडली है कन्या लगन की कुंडली है। लग्नपति कौन बनते हैं यहाँ पे, लग्नपति बनते हैं यहाँ बुध। कहां बैठे हैं, कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं। और कुंडली के चौथे भाव में कौन बैठे हैं, तो कुंडली के चौथे भाव के यहाँ पे स्वामी कौन बनेंगे, देवगुरु बृहस्पति। वो कहां, कुंडली के 12वें भाव में चले गए, यानी व्यय भाव में चले गए। तो 6, 8, 12 भाव खराब होता है, तो चतुर्थेश का कुंडली के 12वें भाव में चले जाना ये अच्छा नहीं बोलेंगे हम। आगे कुंडली के चौथे भाव में जो है राहु और सूर्य बैठ के ग्रहण दोष का निर्माण इन्होंने कर दिया। और साथ ही साथ इनके 10वें भाव में चंद्र और केतु ने बैठ करके भी ग्रहण दोष का निर्माण किया, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों ही ग्रहण में हैं, यानी कि बिल्कुल ठीक नहीं है। और चतुर्थ पति जो है उस पे भी जो है राहु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, यह भी अच्छा नहीं हुआ। सप्तम, यहां जो पंचम भाव है, यहां शनि और मंगल ने बैठ करके चौथे भाव को पाप कर्तरी दोष में ले लिया, यानी चौथा भाव पूरी रूप से पीड़ित हो गया, यानी जातक को पारिवारिक सुख में कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो चूंकि चौथा भाव जो है वो पीड़ित हो गया, चौथा घर जो मां का है, और सास के लिए हम कुंडली का 10वां भाव देखते हैं ये वाला, क्योंकि सप्तम से चतुर्थ देखते हैं तो ये देखेंगे, और परिवार के लिए हम इसको देखेंगे। तो माता जो सास के कारक कौन होता है, चंद्रमा होता है, और चौथा भाव, तो चौथे भाव का स्वामी भी यहां पीड़ित हो गया। और यहां पे क्षमा कीजिए, 10वें भाव के स्वामी जो बुध है वो मंगल के साथ मंगल के राशि में बैठ गए। कैसे बैठ गए थोड़ा ही समझिएगा, तात्कालिक शत्रुता में, क्योंकि 3 घर आगे या 3 घर पीछे यदि कोई ग्रह बैठे किसी ग्रह से तो तात्कालिक मित्रता में होता है, लेकिन मंगल के घर में मंगल के साथ ही बैठ गए यदि तो तात्कालिक शत्रुता में आ गए। तो 10वां भाव यानी कि सप्तम से चौथा भाव यानी कि सास का जो घर है उसमें चंद्र केतु का ग्रहण योग बनना, और चंद्रमा जो है मां और सास दोनों का कारक होता है, और 10वें भाव के स्वामी का जाकर के यहाँ पे बुध का पीड़ित हो जाना ये भी अच्छा नहीं है। यहां से जोड़ेंगे तो 7, 8, 9, 10 और शुक्र भी जो है वो पीड़ित हो गए, यानी कि सब मामला गड़बड़ हो गया। तो इस कुंडली में समस्या आई, किसकी वजह से आई, सास की वजह से आई। इनकी जो सासू माता है उनका इनके दाम्पत्य जीवन में इतना ज्यादा इंटरफेयर था कि लड़की ने कहा कि विवाह के बाद कुछ दिन तक हमें अलग रहना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, अरेंज मैरिज था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मानने को राजी नहीं हुई। और ये जाकर के इनकी सास बार बार इनके सास का जाना, वहां पे बार बार जाकर के इनके कामों में अड़चन पैदा करना, ऐसे करके थोड़ा डिस्टर्बेंस चलता रहा, और अभी डाइवोर्स के कगार पे ये लोग खड़े हैं। तो सास की वजह से यहाँ पे जो है मामला खराब हो गया, क्योंकि आपको ये देखिए और चौथा भाव भी देखिए एकदम कलह कलेश युक्त है। अब आगे चलते हैं कुंडली के ये दूसरे कुंडली की तरफ। हमारे ये मेष लगन की कुंडली है, और यहां लगनपति कौन बनते हैं, मंगल बनते हैं, कुंडली के दूसरे भाव बैठे हैं, और चौथे भाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह बैठे हैं। 4 ग्रह बैठे हैं यहाँ पे। बुध जो है वो षष्ठपति हैं, और शुक्र और बुध जो है वक्री होकर अस्त हो गए हैं, यानी छठे भाव का स्वामी का भी कहते हैं 6, 8, 12 के स्वामी जहां भी जाएंगे उस भाव का नुकसान करते हैं, और मेष लगन कुंडली में ये सर्वाधिक अकारक भाव है। तो यहाँ पे षष्ठपति का जाए कुंडली के चौथे भाव में बैठ जाना, और चौथे भाव के स्वामी चंद्रमा का अपने ही घर में बैठना लेकिन अस्त हो जाना, यानी चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा अस्त होकर बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, अमावस का दोष बना के बैठा है, और सुखों के कारक कौन, शुक्र। जैसे कि मैं इसके पहले वीडियो में बताया था आपको शुक्र के बारे में, और यहां भी देखिए शुक्र, मैंने हमेशा कहता हूं कि कभी भी शुक्र आपके शनि से दृष्ट है, सारा सुख आपके पास रहेगा लेकिन आप उसको भोग नहीं पाएंगे। यहां भी शनि की दृष्टि शुक्र पे थी, और यहां भी शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र पे है, यानी सुख का मामला जो है एकदम कमजोर हो गया। पारिवारिक कलह जो है वो तो देगा ही, क्यों, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई सुख भाव पे भी पड़ गई, और उसके कारक भी पड़ गए। चौथे भाव का कारक कौन है, शुक्र और चंद्रमा दोनों ही है चौथे भाव में दिग्बली होते हैं, और चौथे भाव के जो वो कारक कौन हो जाते हैं, तो चंद्रमा हो जाते हैं। कालपुरुष की कुंडली में चौथे भाव में कर्क राशि आती है, तो दोनों ही पीड़ित हो गए, यानी चंद्रमा पे भी शनि की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा उस भाव का कारक भी होता है, और वहां पे चंद्रमा दिग्बली भी होता है, और शुक्र भी दिग्बली होते हैं, शनि की दृष्टि पड़ गई, पूरा कहानी खत्म। साथ ही साथ यहां पे जो है एक और चीज देखिए कि शुक्र और सूर्य का ये जो मिलान है ये भी बहुत अच्छा नहीं माना गया है। शुक्र और सूर्य का एक साथ बैठना ही मैंने आपको बोला है कि परेशानी देता है, कई बार एक से ज्यादा
अफेयर्स भी देता है जीवन में। तो यहां पे ये बिल्कुल मामला ठीक नहीं है और ये बिल्कुल खराब स्थिति है। और इनकी भी कहीं ना कहीं परिवार को लेकर समस्या आई। परिवार में ये लड़की गई और एडजस्टमेंट नहीं कर पाई, परिवार में जाके एडजस्टमेंट नहीं कर पाई ये लड़की, क्योंकि सप्तम से आप चतुर्थ चलिए तो ये शनि बैठे हैं अपने भाव में, और चंद्रमा सास का कारक होता है। चंद्रमा पूरी तरह से पीड़ित है, सास से नहीं बनी, सास से नहीं बनी, और ये कहीं ना कहीं ये भी समस्याओं को इनको देखना पड़ा। अब आगे चलते हैं। अब ये कुंडली ले लीजिए। अब इस कुंडली को देखिए, यहां पे भी कर्क लगन की कुंडली है और लग्नपति बनते हैं चंद्रमा, कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठे हैं, और कुंडली के चौथे भाव में शुक्र और राहु बैठे हैं, और सप्तम पति और चतुर्थपति कौन बनते हैं यहाँ पे? शुक्र सप्तम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, और वो अपने ही भाव में आके बैठे हुए हैं, अपने भाव में बैठे हैं केतु से दृष्ट, और साथ ही साथ जो है वो सूर्य और शुक्र और राहु का जो है युति कुंडली के सप्तम भाव में, ये अच्छा नहीं है। राहु बैठ के यहाँ पे डिस्टर्ब करने का काम करेंगे यहाँ पे, और कहीं ना कहीं परिवार में समस्या देंगे। अष्टम भाव में शनि बैठे हैं, बेशक स्वराशिगत ही कोई ग्रह क्यों न बैठे अष्टम भाव में, वो दाम्पत्य जीवन में समस्या देगा यदि वो क्रूर या पाप ग्रह है तो समस्या इनको भी थोड़ी बहुत आई। लेकिन ये जो समस्याएं, ये जो दोनों कुंडली वाली समस्या है, ये बृहद समस्या है। लेकिन ये जो समस्या है, चूंकि स्वराशिगत शुक्र बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा, जैसे कि शनि 7, 8, 9, 10, शनि की दृष्टि यहाँ पे नहीं पड़ी शुक्र पे, तो ये मामला जो है ये अंडर कंट्रोल था, यानी इसको बैलेंस किया जा सकता था, और कुछ उपाय बताकर मैंने ये मामला ठीक कर दिया था। इनको यहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम के बाद में एडजस्टमेंट हुआ इनका, और इनका काम बन गया था। लेकिन ये जो दोनों कुंडलियां हैं, ये पूरी तरह से डैमेज थी, कहीं ना कहीं समस्या था। और आजकल तो आप किसी को कह दें कि आपकी कुंडली में समस्या है, कृपा करके उसका समाधान करके विवाह करिए, तो लोग कुछ और समझ लेते हैं, क्या कि पंडित जी बोल रहे हैं, लग रहा है 2-4 10 हजार रुपया खर्चा करवाएंगे, इनका कुछ लाभ है, छोड़ो क्या करना है, सब ठीक हो जाता है। ऐसे नहीं करना है। यदि समस्या है तो समाधान करके, इन सारे उपायों को करके, ये यदि सूर्य राहु का ग्रहण दोष का यदि समाधान होता, साथ ही साथ चंद्र केतु का होता, तो क्या समस्या आती? क्या नहीं आती। बहुत हद तक की समस्याओं से समाधान हो जाता है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको पहले ही बोला हूं कि 50 लाख ला के शादी कर देंगे, फिर 5 लाख ला के डाइवोर्स का केस लड़ेंगे। बाद में मान लीजिए मेरा हाथ यदि टूट गया, यदि मेरी कुंडली में दुर्घटना की योग है, मैंने देखा, तो मैंने पहले यदि उसका उपाय कर लूं, अब हाथ टूट गया, जब हड्डी टूट ही गई, बेशक वो जुड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना प्रभाव तो छोड़ जाएगा ना, कहीं ना कहीं वो दाग तो रह जाएगा ना। तो ये सब चीजें पहले कीजिए, बाद में करने के बाद परिणाम श्रेष्ठ नहीं होता है। एक मन में मनमुटाव और खटास कहीं ना कहीं रह ही जाती है। अब ये कुंडली देखिए, 3 तो आपको ऐसे दिखा दिया, चौथा देखिए। अब यहां देखिए, पंचम और चतुर्थ के भाव के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। कहां बैठे हैं? कुंडली में उच्च के बैठे हैं, यानी कि सप्तम पति ही जाकर के और उच्च के सस महापुरुष योग बना के चतुर्थ पति बैठे हैं। ये बड़ा श्रेष्ठ हो रहा है, ये बड़ा अच्छा हो रहा है। चौथे भाव पे, अब शनि पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि है? किसी की भी दृष्टि नहीं है शनि पे। और शुक्र पे भी किसी ग्रह की दृष्टि नहीं। शुक्र भी संपूर्ण से स्वच्छंद है और लग्नपति होकर जाकर के आय भाव में बैठे हैं, बहुत बढ़िया है। अब ये कुंडली बहुत अच्छी है और बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है इनका। यदि यहाँ पे मैं चंद्र, गुरु और केतु की आप बात करेंगे, द्वितीय भाव की मैंने बात किया था, तो गुरु केतु कोई बात नहीं है। गुरु केतु के साथ बैठ करके जल तत्व की राशि में अच्छा फल प्रदान करते हैं, उस हिसाब से भी ये ठीक है, ये बहुत अच्छा है। अष्टम भाव में राहु बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? उच्च के बैठे हैं, यानी कि समस्या थोड़ी बहुत आएगी भी तो मैनेज हो जाएगा, तो ये अच्छा कुंडली है। लेकिन ये तीनों कुंडली में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी रही थी, तो चौथे भाव को जरूर देखिए। यहां पर यदि राहु बैठे हैं तो क्या होगा समझिए। राहु छलिया है, राहु को कहते हैं छलिया, छल कपट करने वाला, रूप बदल के अमृत पान कर लिया था। तो जब तक मन से कहीं ना कहीं छली और कपटी प्रवृत्ति का होगा। और शुक्र राहु की युति लंपट योग का निर्माण करता है, मैंने आपको बताया था, जिसमें जातक एक से ज्यादा मैरिटल रिलेशनशिप में फंस जाता है, अवैध संबंधों में आके पारिवारिक जीवन को खराब करता है। तो राहु शुक्र की युति तो कुछ इस प्रकार की देती है, ऐश्वर्य देती है राहु शुक्र की युति, लेकिन चरित्र को बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है। कहीं ना कहीं विपरीत के प्रति एक आकर्षण जो वो बना रहता है। चंद्रमा बैठेंगे, जातक सुहृदयी होगा चौथे भाव में। मंगल बैठेंगे, जातक जो है तो क्रूर स्वभाव का होगा, हृदय से अस्पष्ट वक्ता होगा। सूर्य का भी वही नेचर है। शनि को आप जानते हैं, शनि भी पापक ग्रह है। बृहस्पति बैठते हैं, अकेले यदि बृहस्पति को कुंडली के चौथे भाव बैठ जाए, तब भी जातक को एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जातक ना एकदम सुहृदयी हो जाता है। और ऐसे में कई बार जातक जो है ससुराल में
अपनी मन की बातें लगता है अपने सास या ननद से शेयर कर देता है, और अपने अंदर की बातें भी शेयर कर देना कोई बहुत ज़्यादा चालाकी में नहीं कहूँगा, कोई बहुत ज़्यादा समझदारी नहीं कहूँगा। कई बार तो पास्ट की बातें भी कह देता है। देखिए, छुपाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा कह देना भी कहीं अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ पे बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह बैठ जाए तो जातक कई बार भावनाओं में आकर के और अपनी पास्ट की बातें भी अपने पति या पत्नी को बताता है, और दाम्पत्य जीवन में उसका फर्क पड़ जाता है। तो जो बीत गया उस बात को सामने लाके कोई फायदा नहीं है। आप समझदार हैं, उन चीज़ों को समझिए, जो आपके प्रेजेंट में है उस चीज़ को देखिए। आप पास्ट की बातें जाकर के भावनाओं में यदि कह देंगे तो कई बार इसमें भी दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। मन में वो बात आती रहती है कि अरे इसका तो पहले ऐसा था। तो बृहस्पति बैठे हैं, जातक सुहृदयी होता है, अच्छे दिल का होता है, लेकिन भावनाओं में आकर कभी कभी अपने पूरे जो पोल खोल देता है, और वो भी दाम्पत्य जीवन में समस्याओं का कारण बन जाता है। तो सतर्क रहिए और अपना अच्छे से अपना जीवन जो सामने समक्ष है उसको बिताइए। क्योंकि ये जो चीजें थी पहले तो मानता था, लेकिन अभी के समय में ये आम बात है बिल्कुल। और ऐसे यदि सभी होने लगे तो फिर तो दाम्पत्य चलेगा ही नहीं। तो समझदारी से अच्छे से किसी एस्ट्रोलॉजर का राय लीजिए और फिर अपने दाम्पत्य जीवन को आप आगे बढ़ाइए। अच्छे से कुंडली का विश्लेषण करके फिर आगे बढ़िए। क्या कि कोई मांगलिक व्यक्ति है और नॉन मांगलिक से विवाह हो गया तो दाम्पत्य टूट जाता है। मैंने कई ऐसे शादी कराया है जो लड़का मांगलिक था, लड़की नहीं थी, या लड़की मांगलिक थी, लड़का नहीं था। उसका उपाय कीजिए, मंगल की शांति करा करके, तब आप मंगल के जाप करा के तब आप उसका विवाह कराइए, उससे फायदा होता है। और गुण कम से कम 24 गुण से ज्यादा मिलना चाहिए, एक कंडीशन भी आपको ध्यान रहना चाहिए। तो यकीन है आज का विषय आपके समझ में आया होगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगती तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर ऑन किया जाए कि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में से मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।